अध्याय 20 नए सूत्र से बंधा भाई। चित्रप्रासाद में आचार्य विष्णुगुप्त के स्वागत की तैयारी हो रही थी। चित्रा अतिथि गृह में गई। दोनों अतिथि भोजन से निवृत्त होकर बैठे थे। उद्यालक वहीं खड़ा था। चित्रा ने अपने स्वामी उद्यालक की ओर देखकर कहा, आप मुख्य द्वार के पास जाएं और जब आचार्य का आगमन हो तब यहाँ सूचना भेज दें। देवी चित्रलेखा वस्त्रखंड में गई है। उद्यालक तत्काल रवाना हो गया। चित्रा ने आचार्य वीणा पाणी के सामने देखकर कहा, देवी चित्रलेखा आप सभी अभी आपका आशीर्वाद लेने आएगी। आज राग वैशाखी का उत्सव है। आप उसमें भाग लेंगे तो देवी को परम प्रसन्नता होगी। सेनाजीत ने उत्तर देते हुए कहा, आज दोनों आचार्य बहुत वर्षों के बाद मिल रहे हैं। आचार्य विष्णुगुप्त की इच्छा होगी तो देवी की प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। चित्रा कुछ कहे उससे पूर्व ही विदुला दौड़ती हुई आई और बोली, चित्रा बहन, विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। मांडवी अस्वस्थ हो गई है। ज्वर है यानी बुखार है? नहीं, कुछ बेहोश सी हो रही है। क्या मद्यपान तो नहीं किया? नहीं, मैंने तो उसे दूध ही पिलाया था। जब वह यहाँ आई तब स्वस्थ और आनंदित थी। चित्रा वहां गई। मांडवी की अवस्था से वह स्वयं चिंतित हुई। उसने कहा, पहले हम आचार्य का स्वागत कर लें, फिर मांडवी की ओर ध्यान देंगे। इतने में ही चित्रलेखा ने चित्रा को बुला भेजा और कहा, चलो हम वीणा पाणी का अभिनंदन कराएं। वह चित्रा के पीछे पीछे अतिथि गृह की ओर गई। एक सुखासन पर छद्मवेशी चंद्रगुप्त बैठा था। चित्रलेखा को देखते ही वह चौंका। उसे ऐसी कल्पना भी नहीं थी कि चंद्रमा को लज्जित करने वाला रूप इस धरती पर है। चंद्रगुप्त ने सोचा, यह मानव कन्या नहीं, कोई गंधर्व लोक की अप्सरा है। चित्रा ने वृद्ध आचार्य वीणा पाणी को नमस्कार कर चित्रलेखा की ओर देखकर कहा, देवी कलंक के समर्थ आचार्य वीणा पाणी। पास में खड़ी परिचारिकाओं के हाथ में रहे स्वर्ण थाल से श्वेत पुष्पों की माला को चित्रलेखा ने आचार्य के चरण कमलों में रखी और मंजुल स्वर में बोली, परम कृपालु, आचार्य के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद की याचना करती हूँ। चंद्रगुप्त का मन कांप उठा पर संयत भाव से कहा, पुत्री, धर्म तुम्हारा कल्याण करे। चित्रलेखा ने फिर वीणा पाणी के चरणों का अपने कोमल हाथों से स्पर्श किया और कोमल हाथों को आंखों पर रखा। फिर वह चित्रा के साथ रूम से बाहर आ गई। चित्रा ने मांडवी की अस्वस्थता की बात चित्रलेखा से कही। चित्रलेखा ने कहा, तत्काल वैद्य की व्यवस्था कर उसका औषधोपचार किया जाए। मैं इसकी व्यवस्था करती हूँ, चित्रा ने कहा। इतने में आचार्य के आगमन की सूचना मिली। चित्रलेखा स्वागत की सामग्री के साथ तैयार थी। जो ही आचार्य विष्णुगुप्त दृष्टिगोचर हुए यानी दिखे, वह आगे बढ़ी और आचार्य के चरणों में गिर पड़ी। चाणक्य ने प्रेम से उसके मस्तिष्क पर हाथ रखा और कहा, पुत्री, धर्म तेरी रक्षा करे। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा सदा कल्याण हो। चित्रलेखा ने मस्तिष्क नमाया और कहा, आपके दर्शन से आज मैं पावन हो गई। चित्रलेखा ने एक पट्ट रखा। आचार्य ने हंसते हंसते कहा, पुत्री, तेरा विनय मुझे रूपकोशा की याद दिलाता है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। चित्रलेखा ने हंसते हुए कहा, आप गुरुजन हैं। मेरी बड़ी बहन के प्रति आपके हृदय में वात्सल्य भरा था। इसके कारण मैं अपना कर्तव्य कैसे भूल सकती हूँ। आचार्य पट्ट पर बैठे और वहां रखे स्वर्ण पत्र में अपना बायां पैर रखा। चित्रलेखा ने दूध से उसका प्रक्षालन यानी कि साफ किया और फिर विशुद्ध पानी से उसे धोया। चरणामृत का पान कर उत्तम पुष्पों की एक माला आचार्य देव के चरणों में रखी और दूसरी माला गले में पहनाई। फिर असली मोतियों से वर्धापन कर चित्रलेखा नतमस्तक हो खड़ी रही। आचार्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पुत्री, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आज मुझे एक प्रसंग की स्मृति हो रही है। मैं जिस दिन पाटलिपुत्र को छोड़कर तक्षशिला जा रहा था, उस दिन मैं देवी रूपकोशा से मिलने आया था। उसने मुझे पाथेय देते हुए एक वचन मांगा कि जब कभी मैं पाटलिपुत्र आऊं तब आशीर्वाद देकर जाऊं। आज तो देवी मुक्तिपथ की पुजारिन बन गई है, इसलिए उस वचन का निर्वाह मैं तुझे आशीर्वाद देकर कर रहा हूँ। मैं कृतार्थ हुई, चित्रलेखा ने कहा। सभी प्रासाद यानी महल की ओर चले गए। चलते चलते चित्रलेखा बोली, आचार्य देव, अभिनिष्क्रमण से पूर्व देवी रूपकोशा आपको अर्पित करने के लिए एक वस्तु रख गई है। क्या?
बड़ी बहन रूपकोशा और आर्य स्थूलभद्र द्वारा रचित कामशास्त्र। ओ, मुझे याद आया, एक बार देवी ने इस संबंध में एक संदेश मुझे तक्षशिला में भेजा था। देवी रूपकोशा का उपहार मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। प्रांगण में आते आते आचार्य ने पूछा, संध्या के समय 2 अतिथि आए थे? हाँ, आचार्य वीणा पाणी को लेकर सेनाजीत संध्या के समय ही यहाँ आ गए थे। आचार्य वीणा पाणी। अध्याय 21। विषग्रह। आचार्य विष्णुगुप्त की मंत्रणा पूरी हो और मत्स्य नृत्य का आरंभ हो, उससे पूर्व हम एक बार शाम्ब कापालिक के आश्रम की गतिविधि को जान लेते हैं। आश्रम के पीछे खुले मैदान में शाम्ब कापालिक ने एक विषग्रह का निर्माण किया था। यह विषग्रह इतना विस्मय था कि यदि कोई मनुष्य उसका स्पर्श मात्र करे तो वह सदा सदा के लिए चीर निद्रा में सो जाए। समूचा विषग्रह विस्मयी विल्लरियों, पत्तों, शाखाओं और पुष्प युक्त वनस्पतियों से निर्मित था। यह एक कुंज यानी कमरे जैसा प्रतीत होता था। इसके मध्य में एक अग्निकुंड था। शाम्ब कापालिक उस अग्निकुंड के सामने एक आसन पर बैठा था। उसके पास विष पदार्थ और औषधियों से भरे पात्र पड़े थे। अग्निकुंड के ऊपर धातु से बना जालीदार पलंग रखा गया था और उस पर निरावरण अवस्था में सुषमा सो रही थी। सुषमा के कुसुम सुदृश कोमल देह पर विषग्रह की छत से पूर्ण चंद्र की किरणें बरस रही थी। नीचे अग्निकुंड से एक प्रकार का विषाक्त धुआं उसकी काया का स्पर्श कर विषग्रह की छत के छिद्रों से आकाश में विलीन हो जाता था। शाम्ब कापालिक उस अग्निकुंड में अलग अलग पदार्थ डाल रहा था। प्रवाही द्रव्य भी डाले जा रहा था। उसमें से पंचवर्णी यानी 5 रंग का धुआं निकलकर सुषमा की निरावरण काया का स्पर्श करता हुआ ऊपर उठता चलता था। विषग्रह के बाहर उरुणी आदि 5-7 परिचारिकाएं खड़ी खड़ी इस क्रिया को देख रही थी। एक और शाम्ब कापालिक का पट शिष्य महापाद खड़ा था। महापाद पारद की सिद्धि का ज्ञान करने के लिए कामरू देश गया था और आज प्रातः ही वह प्रवास से लौटा था। सुषमा आंखें बंद कर अग्निकुंड से आने वाले उताप को सहन कर रही थी। छत के छिद्रों से आने वाली चंद्र किरणें विषाक्त बन जाने से के कारण सुषमा के शरीर पर चुभन पैदा कर रही थी। शाम्ब कापालिक बार बार सुषमा के कपाल यानी फोरहेड पर स्थिर दृष्टि डाले देख रहा था। लगभग 1 प्रहर की 3 घटिकाएं बीत गई, फिर भी सुषमा की फोरहेड पर पसीने की बूंदें उसे दिखाई नहीं दे रही थी। आज शाम्ब अत्यंत आकुल व्याकुल हो रहा था। उसकी तीव्र दृष्टि स्वेद बिंदुओं यानी पसीने की बूंदुओं को देखने के लिए तड़प रही थी। छत के छिद्रों की ओर 3 बार दृष्टिपात कर शाम ने अग्निकुंड में विष द्रव्य डाले। उत्ताप बढ़ा यानी टेम्परेचर बढ़ा। विष की तीव्र शक्ति हुई और सुषमा छटपटाने लगी। यह देखकर शाम ने गरजते हुए कहा, पुत्री स्थिर, सावधान, तू अभी मृत्यु के साथ खेल रही है, इसे मत भूल। सुषमा बलपूर्वक फोर्सफुल्ली स्थिर हुई और दूसरे ही क्षण शाम के नयन आंखें चमक उठी। सुषमा के ललाट पर मोती जैसे प्रस्वेद बिंदु यानी कि ड्रॉप्स ऑफ स्वेटिंग चमक रहे थे। तत्काल शाम ने जोर से गर्जना कर कहा, उरुणी उरुणी, महाविष, शीघ्रता कर, महापाद अब निकट आओ। उरुणी ने विष से भरा एक मृतिका पात्र विषग्रह में सावधानी से रखा। शाम ने एक ही श्वास में रसायन का पान कर लिया। वह अत्यंत हाँफ रहा था। एक ओर उसका श्याम देह स्नेह द्रव्य से चमक रहा था और दूसरी ओर उस पर स्वेद बिंदु छलक रहे थे। रसायन पीने के बाद शाम कुछ स्वस्थ हुआ। उसने महापाद की ओर देखकर कहा, वत्स, कुछ समझ में आया? हाँ गुरुदेव, विष का प्रभाव कन्या के रक्त में ओतप्रोत हो गया है। ठीक है, अब रश्मि प्रवाह क्रिया के द्वारा उन विष परमाणुओं को स्थिरत्व प्रदान करना है। बोल, क्या तू यह क्रिया कर पाएगा? महापाद ने मस्तक नमाकर विनम्र स्वरों में कहा, प्रभो, अभी मुझे इस क्रिया में अभ्यस्त होना शेष है।
शांब हंसा और उरिणी की ओर देखकर बोला, तू भूल गई? नहीं भगवन, मैं आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही थी। उरिणी ने कहा, विलंब मत कर, आज का प्रयोग मुझे भी असह्य लग रहा है। कहकर शांब एक पत्थर के आसन पर बैठ गया। उस समय वह मात्र एक कोपीन पहने हुए था। परिचारिकाओं के साथ उरुणी शांब के पास आई। पहले शांब की हष्ट पुष्ट काया पर गोमय का मर्दन किया गया, फिर गोमूत्र से उसका प्रक्षालन यानी उसकी सफाई कर गोघृत गाय के घी का लेपन किया गया। गोदधि यानी कि गाय के दूध से बने दही से स्नान कराकर शांब के शरीर पर 3 घड़े गाय का दूध डाला। इस प्रकार पंचगव्य से, पंचगव्य यानी गाय के जो 5 लिक्विड होते हैं उसे पंचगव्य कहा जाता है, पंचगव्य से परिशुद्धि कर उरुणी ने पित्तार्थ नाम के दिव्य उपटन से शांब की काया पर मर्दन यानी मालिश किया। कुछ समय पश्चात गंगोदक से स्नान कराया। यह सब संपन्न होने के पश्चात कापालिक ने लाल कौशे लाल रंग के कपड़े का पीतांबर यानी कपड़ा धारण किया और उरुणी ने कहा, सुषमा को सूर्योदय तक विषगृह में ही रहने देना। इसकी मूर्छा सूर्योदय के बाद ही टूटेगी। सावधानी यह बरतनी है कि यदि सूर्य की किरणें इस पर अधिक पड़ेगी तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। दूसरी बात है कि तुम में से कोई भी इसका स्पर्श न करे, अन्यथा तत्काल मृत्यु हो जाएगी और इस मृत्यु के निवारण का फिर कोई उपाय नहीं है। जी, उरुणी ने हाथ जोड़कर कहा। सूर्योदय के पश्चात सुषमा को पंचगव्य से विशुद्ध कर मृत संजीवनी के साथ सिद्ध किए हुए घृत यानी घी का पूरा पान कराना है, यानी पूरा घी उसे पिलाना है। शाम ने सूचना दी। उरुणी ने मस्तक नमाया। महापाद ने कहा, भगवान, एक शंका का निवारण करना चाहता हूँ। बोल वत्स, सूर्योदय तक कन्या को विषगृह में क्यों रखना चाहिए? विष का तो पाचन हो चुका है। वत्स, उद्भिज विष के सूक्ष्म परमाणु चंद्र की किरणों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करेंगे। शांब ने समाधान दिया। फिर महापाद बोला, गुरुदेव, पंचगव्य के स्नान से क्या ये विष परमाणु नष्ट नहीं होंगे? यह सुनते ही शांब हंस पड़ा। वह बोला, वत्स, विष के पाचन से इसके रक्ताणु विष को धारण करने वाले आश्रय रूप बन गए हैं। ये अपने सजातीय तत्वों को कैसे विलग करेंगे? पारद सिद्ध के परमाणुवाद को तुम आचार्य भैरवनाथ से समझकर आए हो ना? हाँ प्रभो। स्वर्ण सिद्धि के लिए कौन सा पारद उचित होता है? नाग से निकला हुआ। यह क्यों उचित है? आचार्य भैरवनाथ ने मुझे प्रयोग के समय बताया था कि नाग से निकला हुआ पारद अनंत परमाणुओं वाला होता है और वह स्वयं शुद्ध होता है। इस स्वयं शुद्ध पारद में स्वर्ण का कोई लाभ दिखाई देता है? नहीं। और विशुद्ध ताम्र में? नहीं। तो फिर दोनों के योग से स्वर्ण कैसे बनता है? महापाद हाथ जोड़कर मौन खड़ा रहा। शांब ने हंसते हुए कहा, महापाद, जारण, मारण और विद्युतावरण से विशुद्ध हुए पारद से स्वर्ण में श्वेत कर्ण अनंत परमाणुओं के मध्य रहते हैं। इसी प्रकार विशुद्ध ताम्र में भी स्वर्ण के पिताभ परमाणु रहते हैं। दोनों का एक दूसरे से मिल जाना यही स्वर्ण है। धरती के गर्भ में परमाणुवाद की यह क्रिया निरंतर चलती रहती है और इसी के परिणाम स्वरूप स्वर्ण के कण निर्मित होते हैं। इसी प्रकार सुषमा की काया में रहे हुए विष के परमाणु चंद्र किरणों के साथ आने वाले विष परमाणुओं को आत्मसात कर लेंगे। जो आत्मसात होता है या जो आत्मसात हो जाता है उसका विलय नहीं होता, यानी वो कभी खत्म नहीं होता, जैसे नष्ट नहीं होता। जैसे पारद और ताम्र से बना हुआ स्वर्ण सोना फिर से तांबा या पारद में नहीं बदलता, इसी प्रकार चंद्र किरणों के द्वारा प्रविष्ट विष पंचगव्य में नष्ट नहीं होता। पंचगव्य की शुद्धि तो केवल दूसरों के रक्षण के लिए है। महापाद गुरु चरणों में नत हो गया। शांब ने उरुणी की ओर दृष्टिपात कर कहा, उरुणी, आज राजवैशाखी है,
गंगा के तट पर रंगारंग उत्सव होगा। क्या वहां जाना चाहती हो? पुरूणी ने मस्तक झुकाकर इच्छा व्यक्त की। शांब बोला, तो सभी महापाद के साथ जाओ। मैं आज महाकाली के मंदिर में जाऊंगा। महापाद ने विनम्र स्वरों में कहा। गुरुदेव, एक प्रश्न मुझे सदा संकट में डाले रहता है, आपकी प्रसन्न मुद्रा देखकर। शांब ने हंसते हुए कहा, तेरे मन की व्याकुलता मैं समझ रहा हूँ। प्रभो, छाया पुरुष का तत्व अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। वह सिद्धि प्राप्त हो उससे पूर्व सम्राट का यह कार्य आ गया। इस कार्य के संपन्न होते ही महाबली की क्रिया करनी होगी और फिर विश्व की अद्भुत चमत्कार प्रादुर्भाव होगा। छाया पुरुष छाया पुरुष छाया पुरुष मेरी इच्छा के अधीन होगा और सचराचर जगत में उसकी गति अबाध होगी। वत्स, अब तू राग वैशाखी उत्सव में जा। शंकाओं से निवृत्त होकर कल प्रातः मुझे काली के मंदिर में मिलना। शाम चला गया। रात्रि का प्रथम पहर पूर्ण हो रहा था।